नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अर्बन अपडेट। मैं हूं आपके साथ रिति मिश्रा। सिद्धार्थनगर के परिषदीय स्कूलों में कार्यरत शिक्षिकाएं शिक्षा मंत्री से मिलने पहुंची और शिक्षा मंत्री से गृह जनपद में ट्रांसफर को लेकर गुहार लगाई। दरअसल आकांक्षी जिलों में नियुक्त शिक्षक कई सालों से अपने गृह जनपद में ट्रांसफर की आस लगाए बैठे हैं और हर बार ट्रांसफर प्रक्रिया में इन्हें भाग लेने का मौका भी मिलता है, लेकिन ट्रांसफर नहीं होता। अति पिछड़े जिलों में से अधिक रिक्तियों के चलते यहां सरकारी नौकरी की चाह में नियुक्त हो जाते हैं, लेकिन बाद में गृह जनपद दूर होने की वजह से उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। 2 दिन पहले जब यूपी सरकार ने ट्रांसफर सूची जारी की तो 15 से 20 अर्धसैनिक बलों की पत्नियों का ही ट्रांसफर हुआ। हालांकि शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने शिक्षिकाओं की समस्या सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन दिया है। किशनगढ़ के मुख्य मार्ग पर यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए लगाई गई ट्रैफिक लाइटें खराब हो गई हैं। 1.5 साल पहले यातायात व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए ट्रैफिक लाइट्स लगाई गई थीं, लेकिन लाखों की कीमत से लगी ये लाइट खराब हो गई हैं और इसी के साथ ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए प्रशासन द्वारा लगाई गई नो पार्किंग में खड़े वाहनों को जब्त करने वाली क्रेन भी लंबे समय से लापता है। वहीं लाइट खराब होने के कारण वाहन चालकों को काफी दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन विभाग इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। के देवीपुर गांव में मूलभूत सुविधाओं से ग्रामीण आज भी वंचित हैं। यहां के लोग आज भी बिजली, पानी, नाली जैसी सुविधाओं से परे हैं और ये गांव शासन प्रशासन के विकास के दावों को मुंह चिढ़ा रहा है। अधिकारियों की लापरवाही के कारण देवीपुर तक विकास नहीं पहुंच पा रहा, सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही और इस गाँव की आबादी लगभग 700 है, जबकि प्रदेश और केंद्र सरकार द्वारा तमाम योजनाएं गांवों के विकास के लिए चलाई जा रही हैं, लेकिन ये योजनाएं जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की लापरवाही के कारण लोगों तक पहुंच नहीं पा रही। देवीपुर गांव में 5 हैंडपंप लगे हैं, जिनमें से एक हैंडपंप सालों से बंद है। वहीं अन्य हैंडपंप से निकलने वाला पानी ऐसा है कि उस पानी को जानवर तक पीना पसंद नहीं करते, जबकि गाँव के लोग इसी दूषित पानी को पीकर जीवन जी रहे हैं। हमारे गांव में ना तो लाइट की व्यवस्था है, ना तो नाली की व्यवस्था है, ना तो खड़ंजे की व्यवस्था है और ना तो बिजली की व्यवस्था है। कोई चीज़ की व्यवस्था नहीं। बताओ बच्चे पढ़ें तो कैसे पढ़ें? इतनी समस्या में बच्चे कैसे पढ़ सकते हैं और इनका भविष्य क्या होगा आगे चल करके? जब बिजली नहीं है आपके गांव में तो किस संसाधनों से आप जो है पढ़ाई और सभी जरूरतें मान के चलो किसी के पास 40 वाट का पैनल लगा हुआ है तो इस समय धूप नहीं हो रही है। जब धूप नहीं हो रही है तो रात में तो अंधेला रहता है। अब अंधेले में कैसे आदमी पढ़ सकता है, कैसे खाना खा सकता है, कैसे क्या कर सकता है? ये बहुत बड़ी समस्या है। जिनके पास पैनल नहीं है वो लोग, जिसके पास पैनल नहीं है तो अपना डिब्बी जला लेता है। और बत्ती वाले बताया दिक्कत भैया, अब राशन कार्ड सब कट रहे हैं, बिल्कुल यूनिट नहीं, पूरा परिवार साफ कर रहे हैं लगातार, बराबर यह समस्या हो जा रही है। बिजली की गाँव में और समस्या बिजली के तो बहुत बड़ा संकट है। कैसे लोग रह रहे हैं? कैसे? अरे कैसे रहे, जानवरों की ज़िंदगी जी रहे हैं, न पूरे शौचालय बने हैं, न कहूँ पानी की व्यवस्था है, न कुछ हो तो कैसे का किन जाए। ये तो सब सरकार के ऊपर कोई ध्यान नहीं है। ये तो केंद्र और यूपी के बाहर गांव को रख देंगे, विदेश में यहाँ पहुँचा देंगे। और अब बात करेंगे जानलेवा जाड़े की। रुड़की में कड़कड़ाती ठंड से लोगों का हाल बेहाल है। यहाँ बेसहारा लोग खुले आसमान के नीचे सोने के लिए मजबूर हैं। वहीं नगर निगम ने अभी तक राहगीरों और गरीबों के लिए ना अलाव की व्यवस्था की है और ना ही ओढ़ने के लिए कंबल बांटे हैं। लोगों का कहना है कि हर रोज नगर निगम के कर्मचारियों को कहते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके पास आग जलाने के लिए कोई व्यवस्था तक नहीं होती। बताते चलें कि उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार हो रही बर्फबारी के चलते निचले इलाकों में ठंड काफी बढ़ गई है। वहीं रुड़की में शहर से लेकर देहात क्षेत्र तक नए साल के पहले दिन ही घना कोहरा छाया हुआ रहा। इससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस कड़कड़ाती सर्दी में नगर निगम ने लोगों को कोई भी सुविधा मुहैया नहीं कराई है। आपको भैया जी कल भी बोला था उन्हें, नगर निगम का आदमी गाड़ी ले गया था, मगर भैया जी लकड़ी दे दो, यहाँ गरीब आदमी 10 आदमी बड़े हैं, बोलते हैं शाम को भेज देंगे, सुबह को भेज देंगे, कोई भेजता नहीं। अब ये पुराने पटे कटे कपड़े इन्हें से जलाकर आग सेकते हैं।
लकड़ी वकड़ी ना कोई नहीं। तो आग जला रहे, कैसे सेक रहे हो? ये तो कपड़े से सेक रहे, फटे हुए जो बांट दे पुराने कपड़े उनके सेक रहे बस। आगे चले जाते हैं बस, बस लकड़ी वकड़ी कुछ नहीं आ रही। लोग आ जाएगा ना, शाम को दे देंगे, शाम को देता कोई है नहीं। कड़ाके की ठंड और पाला पड़ने से सर्दी बढ़ गई है और इससे आम जनता को ठिठुरने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। शहर के चौराहों पर अलाव की व्यवस्था न होने से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। खुले आसमान के नीचे खड़े होकर गंतव्य को जाने वाले वाहनों का इंतजार कर रहे हैं और इस दौरान जब चौराहे की पड़ताल की गई तो प्रशासन द्वारा कहीं भी अलाव की व्यवस्था नजर नहीं आई। ठंड से बचने के लिए लोग खुद ही अलाव की व्यवस्था कर रहे हैं, अलाव जला रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। जोरों पर है, वहीं न्यूनतम तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है। लोगों का ठंड से बुरा हाल है। सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। यूपी, राजस्थान में शीतलहर को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है, तो वहीं ताज नगरी आगरा में हाड़ कपा देने वाली सर्दी से लोग परेशान हैं। सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, तो वहीं आगरा शहर में हुई हल्की बूंदाबांदी से ठंड का प्रकोप और बढ़ गया है। सर्दी काफी पड़ रही है, ये सभी लोग जानते हैं। आगरा के लोकप्रिय महापौर मेरे बड़े भाई नवीन जी, उन्होंने हर जगह अलाव की व्यवस्था करवाई गई है, सिलेंडरों की व्यवस्था कराई गई है हाथ तापने के लिए, और बहुत सी रूपरेखाएं बन रही हैं महापौर जी के द्वारा। बहुत अच्छा होने वाला है आगरा के लिए। जिला अस्पताल में हीटर नहीं है, मेयर साहब से हम बात करेंगे जिला हॉस्पिटल के लिए भी, मगर कई जगह माननीय लोकप्रिय महापौर नवीन जी ने लगवाए हैं, हीटर भी लगवाए हैं, बहुत व्यवस्थाएं करवा रहे हैं, कंबलों की व्यवस्था भी करा रहे हैं। मेयर साहब ने वचन लिया है सबका साथ सबका विकास, मोदी जी का लक्ष्य है, उसको मेयर साहब पूरा कर रहे हैं। ऐसे मेयर साहब को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। मेयर साहब ने जो पीड़ा उठाया है उसे वो निभा रहे हैं। प्रशासन की तरफ से फुटपाथ पर सोने वाले गरीब और असहाय लोगों के लिए न तो कोई अलाव की व्यवस्था की गई है और न ही रैन बसेरों की। लोगों का कहना है कि ठंड का प्रकोप तेज है, लोग अपनी तरफ से अलाव की व्यवस्था कर रहे हैं। आके सारे बैठे हुए, इतनी गर्मी बढ़ रही है। हवाएं कैसी चल रही है? हवाएं तो बहुत गर्मी चल रही। अच्छा, आज बारिश भी हो रही है हल्की हल्की? बारिश तो हो रही है हल्की हल्की। तो अलाव की व्यवस्था है इधर? जहाँ एक और उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और ठंड से लोगों का हाल बेहाल है, वहीं इस कड़ाके की ठंड में भी प्रशासन बेपरवाह बना हुआ है। न तो सड़कों पर अलाव की व्यवस्था है और न ही गरीब बेसहारा के लिए पर्याप्त रैन बसेरों की। अब देखने वाली बात यह होगी कि कब प्रशासन नींद से जागता है और कब इन गरीबों की सुध लेता है। आगरा से नागेंद्र त्यागी की रिपोर्ट। और फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। वारदात की तह तक होगी पड़ताल, जुर्म की हर दास्ता होगी बेनकाब, हर अपराधी का होगा पर्दाफाश। देखिए क्राइम फाइल्स सोमवार से शनिवार रात 10:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। ब्रेक
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। ठंड और शीतलहर का प्रकोप चरम पर है और पारा लगातार लुढ़कता जा रहा है। ठंड से बचाव के लिए प्रशासन बड़े बड़े दावे करता है, लेकिन इसकी जमीनी हकीकत देखे जाए तो मामला कुछ और ही नजर आता है। लाइव टुडे की टीम ने जब जालौन जिले का जायजा लिया तो हकीकत कुछ और ही सामने आई। किस तरीके से खुले आसमान में गरीब मजदूर सोने के लिए बेबस हैं, रिपोर्ट में देखिए। पिछले कई दिनों से सर्दी का सितम लोगों पर कहर ढा रहा है। भीषण सर्दी को देखते हुए प्रशासन ने जरूरतमंद लोगों के लिए बचाव के इंतजाम अस्थायी रैन बसेरा बनाकर किए, लेकिन कोविड-19 को देखते हुए रैन बसेरों में व्यवस्था सही नहीं होने से मजदूरों को खुले आसमान में सड़क किनारे सोने पर मजबूर होना पड़ा। कड़ाके की ठंड में भी गरीब और मजदूर खुले आसमान के नीचे ठिठुर रहे हैं। अच्छा, ना कुछ सर ना कुछ है, ना कोई है, ना कोई है, हम नहीं रुके और कोई देखभाल नहीं है कुछ ढंग से। अच्छा, तो ये करने हैं जब रेन बसेरा बना है तो सर्दी में क्यों लेटी हैं आप इधर? अच्छा, काय का आतंक है? कौन है उधर? क्या आतंक है? तो कब से हो तो आप यहाँ पे? अच्छा अच्छा, तो रेन बसेरे में कोई रहने नहीं दे रहा है? कोई रहने नहीं दे रहा उधर पे सही से? अच्छा। शासन के आदेश पर भीषण सर्दी में अस्थायी रैन बसेरे बनाए गए और उनकी व्यवस्था भी चाक चौबंद रखने के लिए आदेश जारी किए गए हैं, लेकिन जालौन में रैन बसेरों में कोई भी व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते मजदूर खुले आसमान में बाहर सो रहे हैं। जालौन के जिला मुख्यालय उरई में नगर पालिका प्रशासन द्वारा केवल 3 रैन बसेरे का इंतजाम किया गया, लेकिन इस रैन बसेरों में ना ही सैनिटाइजर की व्यवस्था है और ना ही मास्क की। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए कुछ दूरी बनाकर बिस्तर जरूर लगाए गए हैं, लेकिन ना ही गद्दों में चादर है और ना ही रजाई। कुछ रजाई गद्दों में चादर है तो भी उन्हें दूसरे दिन बदला नहीं जा रहा। जब रियलिटी चेक किया गया तो तमाम खामियां नजर आई। रैन बसेरों का हाल बेहाल नजर आया। शासन के निर्देश के क्रम में नगर पालिका परिषद उरई द्वारा बेघर परिवारों और जो फुटपाथ पर लोग रह रहे हैं उनसे सर्दी से बचाने के लिए 3 स्थानों पर रैन बसेरे का निर्माण कराया गया है। एक परमानेंट अस्थायी रैन बसेरा लहरियापुर में है जो 100 बेड का है। वहाँ पर सभी व्यवस्थाएं हैं, गद्दा है, बिस्तर है, पानी की व्यवस्था है, पीने की व्यवस्था, नहाने की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था और केयर टेकर वहाँ पर फर्स्ट एड बॉक्स की भी वहाँ पर रखवा दिया गया है। और ये कि दूसरा रेलवे स्टेशन पर जहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए वहाँ बेड लगवाए गए हैं। शौचालय की व्यवस्था है, पेयजल की व्यवस्था है और वहाँ पर अलाव की व्यवस्था करा दी गई है। यही हाल कोच बस स्टैंड पर है। सरकार गरीबों और मजदूरों को ठंड से बचाने के लिए लाख कोशिश कर ले, लेकिन बेबस इन गरीब मजदूरों को खुले आसमान के नीचे सर्द हवाओं में ही रात गुजारना पड़ रहा है। इस कड़ाके की ठंड में ये लोग भगवान भरोसे खुले आसमान में ही सो। जालौन से अनुज कौशिक की रिपोर्ट, लाइव टुडे। हर साल प्लास्टिक खाने से देश में हजारों गायों की मौत हो जाती है, लेकिन बावजूद इसके पॉलीथीन का प्रयोग कम नहीं हो रहा। ये पॉलीथीन जानवरों के मौत का कारण बन रही है। खाने की तलाश में जानवर पॉलीथीन को अपना निवाला बना रहे हैं और उसी से इन बेजुबान जानवरों की हर साल मौत हो रही है। रिपोर्ट देखिए। सरकार ने भले ही पॉलीथीन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया हो,
लेकिन खुलेआम पॉलिथीन का प्रयोग किया जा रहा है। इसके प्रयोग से न केवल पर्यावरण दूषित हो रहा है, बल्कि यही पॉलिथीन अन्य मवेशियों की मौत का कारण बन रही है। दरअसल दुकानदार सामानों को पॉलिथीन में डालकर आम लोगों को देते हैं और उस पॉलिथीन में कूड़ा डालकर फेंक दिया जाता है। इसके बाद नगरपालिका इस कूड़े को शहर के बाहर डंप कर देती है, जिसमें खाने की तलाश में सैकड़ों अन्य जानवर पॉलिथीन को अपना निवाला बनाते हैं और पॉलिथीन मौत का कारण बनती है। समस्या कुछ नहीं है, बस यही जो पॉलीथीन है ये इसी का है। और क्या पॉलीथीन जाने कितनी उड़ उड़ के रोड में जाती है और ये गाय खाती हैं और गाय खा खा के इधर उधर जाती हैं कहीं। और पन्नी के अंदर जो शहर का पूरा शहर का कचरा आता है यहाँ पे एकत्रित होता है और ये कचरे से बदबू बहुत आती है। ये कचरा में बदबू बहुत आती है बस। और हमारा कुछ नहीं कहना, यही कहेंगे कि ये कचरा यहाँ से थोड़ा इसके ऊपर मिट्टी डल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। ये कचरा क्यों, कौन सा स्थान है ये सिटी फॉरेस्ट के जस्ट बगल वाला दुर्गा देवी मंदिर का स्थान है। ये मौदहा बांध वालों का है। ये तस्वीर हमीरपुर जिले की है, जहां पॉलिथीन प्लास्टिक का बैग इस्तेमाल होने के बाद इंसान उसे कचरे के ढेर में फेंक देता है। खाने की तलाश में सड़कों पर घूमने वाले अन्य जानवर इसे भोजन समझने की गलती कर देते हैं। पॉलिथीन प्लास्टिक में मौजूद कई केमिकल की सुगंध खाने जैसी होती है, जिससे अन्य जानवर खाना समझकर खा जाते हैं, जिससे उनकी मौत हो जाती है। जिला मुख्यालय के सिटी फॉरेस्ट के पास नगरपालिका जिला मुख्यालय का कूड़ा डंप करती है, जिसमें लाखों की तादाद में कूड़े के साथ प्रतिबंधित पॉलिथीन बैग दिखाई देता है, जिससे अंदाजा साफ लगाया जा सकता है कि जिले में खुलेआम भारी मात्रा में प्रतिबंधित पॉलिथीन का उपयोग हो रहा है और उसमें लगाम लगाने वाले अधिकारी हाथ में हाथ धरे बैठे हैं। सरकार द्वारा पॉलीथीन में प्रतिबंध के बावजूद पॉलीथीन का खुलेआम धड़ल्ले से उपयोग हो रहा है और इस पॉलीथीन को खाने से अन्य मवेशियों की मौत भी हो रही है। हमीरपुर के जिला मुख्यालय से मात्र 2 किलोमीटर दूर इस स्थान पर आप देख सकते हैं कि नगर पालिका द्वारा किस तरह से कूड़े के ढेर को लगा दिया गया है और इस कूड़े के ढेर में लाखों की तादाद में पॉलीथीन पड़ी हुई है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जिले में पॉलीथीन का खुलेआम उपयोग हो रहा है और इसी कूड़े के ढेर में अन्य जो जानवर हैं वो सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे मौजूद है, जो इस पॉलीथीन में अपना खाना ढूंढ रहे हैं और उसको खाने के बाद इनकी मौत हो रही है। कैमरा पर्सन किशन के साथ विनीत कुमार, लाइव टुडे न्यूज़, हमीरपुर। यह वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। अगर नौकरी में तरक्की न मिलने, आपसी संबंधों में खटास होने, घर वालों से सम्मान न मिलने या घर के निरंतर कलेश से हैं परेशान, तो कॉल करिए 9795777775 पर, जहां आचार्य धनंजय जी आपको देंगे हर समस्या का समाधान। देखिए नक्षत्र चक्र हर रोज सुबह 7:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हरदोई के काशीराम कॉलोनी में कूड़े का ढेर लगा हुआ है। दरअसल ये कूड़े का ढेर सफाई कर्मियों की मनमानी के चलते लगा है और इस गंदगी की वजह से यहाँ के लोगों का जीना मुहाल हो गया है। इतना ही नहीं, ये गंदगी बीमारियों को दावत भी दे रही है। सरकार स्वच्छता अभियान चलाकर साफ सफाई को लेकर कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन जिम्मेदारों की लापरवाही साफ तौर पर बयां हो रही है। और स्वच्छ भारत मिशन को किस तरीके से पलीता लगाया जा रहा है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं।
ये बताओ यहाँ सफाई कर्मी आते हैं या नहीं आते? सफाई यही झाड़ू रोड पर लगती है। अच्छा, ये कूड़े के ढेर लगे हैं पीछे? पीछे जैसे लगे वैसे लगते हैं। नगर पालिका कर्मचारी कूड़ा भर के ले जाते हैं या हाँ, ले जाते हैं। थोड़ा टाली आती है, ले भी जाते हैं। आपके पीछे भी कूड़ा पड़ा हुआ है? ये पड़ा है, जब ढेर होता है, जब ज़्यादा हो गया तो टाली में भर के ले जाते हैं। ये समस्याएं क्या, बीमारी फैलती है मतलब, और जानवर भी आते रहते हैं यहाँ, गंदे जानवर भी आते हैं, जिससे हम लोगों को बहुत बड़ी परेशानी होती है। अच्छा, यार सफाई कर्मचारी जो आते हैं क्या करते हैं? कूड़ा कहाँ ले जाते हैं? कूड़ा इधर पीछे टैंक के पीछे डाल देते हैं सर। ये कभी इस साल 6 महीने में आ गए तो आ गए, नहीं तो कोई ज़रूरी भी नहीं है कि आए। सब फैला हुआ है, सब चारों तरफ बीमारियाँ फैलती हैं। क्या समस्याएं हैं आप लोगों को? आते हैं ये, मगर अब ये है या कि जो छुट्टी जिस दिन रहती है उस दिन नहीं आते हैं, वैसे आते हैं ये। अच्छा, कूड़ा भर के ये बगल में फेंक देते हैं, आप लोगों ने कभी शिकायत नहीं की? शिकायत जिससे करो, जिसकी शिकायत करो वो लड़ने को तैयार है। अच्छा, ये कूड़े कचरे के जो ढेर लगे, इससे क्या परेशानी हो रही है आप लोगों को? परेशानी क्या, बीमारियों की दावत है ये। सफाई कर्मचारी आते हैं, इधर उधर बैठे रहते, मोबाइल चलाते हैं, कचरा इसे लगे जैसे लगा है वैसे लगा रहता है। अच्छा, ये कूड़ा इन लोगों ने जो पीछे इकट्ठा कर रखा है, इस संबंध में आप लोगों ने कभी शिकायत की नगर पालिका से? शिकायत की गई लेकिन जो है लापरवाही रही उठाना। अच्छा, कूड़े से आप लोगों को क्या समस्याएं हो रही हैं? कूड़े से बदबू होती है, मच्छर फच्छर गंदगी जो है, यही सब समस्या हो। क्या इससे समस्या ये है कि लेट्रिन जो टैंक सब नाली में भर रहा है, गंदगी सब नाली में भर रही है और इससे बीमारी फैल रही है। हद से ज़्यादा कोई सफाई नहीं हो रही है। नगर पालिका कर्मचारी यहाँ नहीं आते क्या? आते हैं लेकिन वो इधर उधर बैठे रहते हैं। देश के मुखिया ने भले ही स्वच्छ भारत मिशन की बात की हो, लेकिन हरदोई जनपद के संडीला नगर पालिका के जिम्मेदारों ने उनके अरमानों को पलीता लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। आपको बताते चलें, पूर्व बसपा सरकार में गरीबों, मजलूमों व शोषितों के लिए बसपा सरकार के द्वारा काशीराम कॉलोनी का निर्माण कराया गया था और उनका आवंटन भी गरीबों को किया गया था। लेकिन नगर पालिका की लापरवाही के चलते कूड़े कचरे के ढेर लगे हैं और इस ओर ध्यान देने वाला कोई दिख नहीं रहा है। इन सबके बावजूद नगर पालिका के जिम्मेदार पूरी तरह लापरवाह बने हुए हैं और कॉलोनी के बासिंदे जो है वो पूरी तरह कूड़े कचरे और बीमारियों से परेशान हैं, लेकिन जिम्मेदार उस ओर देखना भी नहीं चाहते। जाने वाले सफाई कर्मी जो वहाँ जाते हैं वह लोग पूरी तरह सफाई भी नहीं करते और सफाई जो करते हैं उसका कूड़ा कचरा कॉलोनी के जस्ट पीछे ही फेंक देते हैं, जिससे वहाँ के आम जनमानस का जीना मुहाल है। लाइव टुडे के अरविंद तिवारी, हरदोई। और इसी के साथ अर्बन अपडेट में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। बुलेट की रफ्तार से बताएंगे देश के हालात, जानेंगे पिछले 24 घंटे की सभी खबरें खास। देखिए 3 की बात हमारे साथ एक नए अंदाज में। अगर नौकरी में तरक्की न मिलने, आपसी संबंधों में खटास होने, घर वालों से सम्मान न मिलने या घर के निरंतर कलेश से हैं परेशान, तो कॉल करिए 9795777775 पर, जहां आचार्य धनंजय जी आपको देंगे हर समस्या का समाधान। देखिए नक्षत्र चक्र हर रोज
सुबह 7:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। आपकी आवाज, आपकी ताकत, आपका अपना न्यूज चैनल लाइव टुडे अब उपलब्ध है ZEE5 पर। बॉलीवुड की हर खबर, फिल्मी सितारों का सफर, कंट्रोवर्सी से लेकर गॉसिप तक, लिंकअप से लेकर ब्रेकअप तक, देखिए हर हलचल बॉली तड़का में हर रोज दोपहर 12:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर।